के टैक्सेस के पैसों से, गरीब आदमी के टैक्सेस के पैसों से आप फिर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। आपकी वो पॉलिसी ठीक थी या आपकी आज की पॉलिसी ठीक है? आपके आज के जो जेली वारस अपने आप को कहते हैं, उनसे हमारा सवाल है। दूसरा, हम आपके इत्तेहादी हैं, उसकी हमें कीमत दे रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, हमें सिस्टम के इत्तेहादी हैं, इस मुल्क के इत्तेहादी हैं, आइन के इत्तेहादी हैं, पार्लिमानी निज़ाम के हम इत्तेहादी हैं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं। हम इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते जो आपने बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन के जरिए किया। और फिर आज आप ताना देते हैं। अगर आप मुराद अली शाह को या पीपल पार्टी को ताना देते हैं तो आप मुझे उस जैसा सेहत का निज़ाम दिखा दें। आपने तो पंजाब में BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट, जो जुनेजो साहब का मनसूबा था, आपने उस पर अरबों रुपए पहले रेनोवेशन पे लगाए, रेनोवेशन पे अरबों रुपए लगाए, रेनोवेट करके फिर प्राइवेट सोर्स प्राइवेटाइज कर दिए ताकि गरीब का इलाज ना हो। दूसरा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में, पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ता था। प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूल आपने आज प्राइवेटाइज करने शुरू कर दिए। क्या वारस स्कूल बेचता है, अस्पताल बेचता है, इरिगेशन की जमीनें बेचता है, अपनी ट्रांसपोर्ट में? आपने घर के बर्तन बेचने वाला वारस नहीं होता, वो तो डांग टपाओ ठग होता है। वारस नहीं होता वो। वारस वो होता है जो आने वाली नस्लों का सोचे, जो आज से 100 साल बाद का सोचे। हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये इस्लामाबाद है। मेरे आपसे चंद सवालात हैं। रियाज पीरजादा साहब आपके मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत में वजीर हैं। उनकी असम्बली की स्पीच उठा के देख लें कि भावलपुर में, DG खान में, चोलिस्तान में पानी के ऊपर पीरजादा साहब की स्पीच उठा लें। आपकी कैबिनेट के वजीर हैं। उसी स्पीच का आज आप जवाब दे दें, हम आपसे माजरत कर लेंगे। दूसरा, ये रावल डैम है, आप साफी भाई जाके देखें। मैं पहले तो साफियों को चैलेंज करता हूं, आप मुझे उस रेस्ट हाउस में जाकर दिखाएं। ये रावल डैम के ऊपर पंजाब हुकूमत का एक रेस्ट हाउस है। 1 अरब रुपया लग रहा है उसके ऊपर, 1 अरब रुपया। इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं लगा रहा, पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट लगा रहा है। को हाईवे सुना है लगा रहा है, CNW पंजाब। पहले तो मैं जो कल एक स्टोरी मेरे एक साफी ने, भाई ने एक किसी बड़े अखबार में लिखी है, 1 पेज स्टोरी, 1 पेज पे है साहब। उन 1 पेज वाले माफिया को मेरा चैलेंज है, आप उस रेस्ट हाउस का विजिट करके तो दिखाएं, क्योंकि बुग़्ज़े पीपल पार्टी में तो फिर बहुत कुछ कहा जाता है। हम यही आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मुल्क को, सूबों को आपस में ना लड़ाएं। कैनाल की वजह से, दूसरों की वजह से मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है। दहशतगर्दी हमारा बड़ा इशू है। किसान का इशू ये है कि आपने आज बम्पर क्रॉप्स हुई है किसान की, गंदम की। आप अगर इस मुल्क से इतने मुखलस हैं तो जो 35 लाख टन निगरान हुकूमत में इंपोर्ट हुई, उसकी इंक्वायरी कभी सामने ले आए और उनको कटेड़े में खड़ा करें। जो जिम्मेदार किसान दुश्मन, ऑलरेडी हमारी बम्पर क्रॉप थी, आपने 35 लाख टन फिर और इंपोर्ट की। और उसका जरा कैलकुलेटर से हिसाब लगाएं, 1700 अरब प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, फ्रॉड वो किया गया, 1700 अरब। पता नहीं कौन कौन उसमें हिस्सेदार है, पता तो मुझे भी है, लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं बता नहीं सकता। जो तकड़े अपने आप को समझते हैं, जिनकी हुकूमतें हैं, वो बता दें पब्लिक को, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ले आए। और आज जो किसान की, इस वक्त जो किसान हर सरापा एहतजाज है, 1106 बिलियन उसको नुकसान हो रहा है आज के रेट के हिसाब से। 24 मिलियन एकड़ गंदम काश्त होनी थी, गंदम हुई, और प्रोडक्शन 31.6 मिलियन टन। ये सरकारी फिगर है, ये मैं आपको दूंगा। इसके मुताबिक हमारी क्रॉप्स हुई हैं। और आज का 2000 जो रेट है किसान को मिल रहा, जो उसका खर्चा हुआ है, जो DAP की कीमत है, जो यूरिया की कीमत है, जो सारी है, वो खर्चा लगा लें, 34 से 35 हजार रुपया पर एकड़ नुकसान होता है। और ये 1106 बिलियन का किसान को नुकसान है। मेरी उन जेली वारसों से, उन ज़ियाउल हक के वारसों से ये गुजारिश है कि किसान आए, डिबेट करें। आपकी हुकूमत है मरकज में भी, सूबों में भी। आप सिंध के हिसाब मांगते हैं, सिंध जैसा हॉस्पिटल दिखा दें। थार में जिस तरह सिंध पीपल पार्टी ने थार जिस तरह आबाद किया है, आप इस तरह चोलिस्तान आबाद करें ना। और आप वहां भी किसी लेडीज को ट्रक ड्राइवर दिखाएं, किसी औरतों को एम्पावरमेंट करें कि वो भी ट्रक चोलिस्तान में चलाएं। चोलिस्तान में तो ऐसे इलाके भी हैं जहां आम आदमी चक्कर भी नहीं लगा सकता।
शिकार तो दूर की बात है, आम आदमी तो जा भी नहीं सकता। तो इसलिए आप सूबों को ना लड़ाएं अशराफिया के लिए, आपस में अवाम में नफरतें पैदा ना करें सरमायादारों के लिए। यही हमारी गुजारिश है। और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे से डिबेट करें, हमारे से मवाजना करें पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ने तो गंदम का जो रेट डीजी खान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक पीपल्स पार्टी ने एक तेल का रेट, एक गंदम का रेट किया है। ये होती हैं पॉलिसीज। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क बेचा नहीं, मुल्क बचाया है। बेचने वालों के साथ हमारा मवाजना ना करें। शुक्रिया। आपके सवाल वन बाय वन। एक मिनट, एक सवाल इधर